नाफेड ने खरीदे भी हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सनम तसद्दुक। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर पर वजीर दाखिला ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सरकारों का काम है बोलना, और जो उन्होंने यहाँ पे किया है 5 अगस्त को उसको जायज़ ठहराना, और वही कोशिशें रही अमित शाह की, जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि यहाँ पे हालात सुधर रहे हैं, हालात मामूल पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया हालात सामान्य करने में। हालांकि लोग खुद बाहर आ रहे हैं, लोग खुद एक पैरेलल जो यहाँ पे कैलेंडर चल रहा है, हालांकि किसी भी ग्रुप या किसी भी जो सेपरेटिस्ट आउटफिट ने इसके लिए कॉल नहीं दी है। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो सुबह के औकात में 10 साढ़े 10 बजे तक दुकानें खुलती थी, और अब जो सर्दी आ गई है तो सर्दी के बाद अब 9 बजे से 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक दुकानें खुलती हैं, और इसी बीच जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बाहर आ रहा है। लेकिन ये लोगों का इनिशिएटिव है, और लेकिन जो नाराज़गी है वो नाराज़गी अभी गई नहीं है। जो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर स्टेट को था उसको वो हटा के और यहाँ पे स्टेट का दर्जा लेके इसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना, उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है। और जैसे अमित शाह ने कहा कि यहाँ पे एक भी गोली नहीं चली, लेकिन उसके लिए जो हालात वैसे बनाए गए, यहाँ पे जो तब इस तरह की जो बंदिशें रखी गई, और जितना भी काफ़ी पकड़ दकड़ हुई, चाहे वो सियासी रहनुमा हो या सोशल जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं या फिर वकला हो, उनको कई वकलाओं को भी नज़रबंद किया गया। और इस तरह के जो प्रोटेस्ट करते इस इन लोगों का कहना है कि ये गैर आईनी कदम है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते उनको पहले ही उन्होंने नज़रबंद किया। और जैसे आज भी आपने देखा कि यहाँ पे जो पहले 5 अगस्त को ही उनको कुछ लोगों को अपने घरों में नज़रबंद किया गया था, कुछ लोगों को श्रीनगर के सेंटूर होटल में नज़रबंद करके रखा गया था, जिन्हें परसों इतवार के रोज़ यहाँ MLA हॉस्टल शिफ्ट किया गया। और आज वहाँ उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ भी बात की। उनका ये कहना है कि जो उनको सहूलियात मिल रही है वो नाकाफ़ी है, और उनको ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको छोड़ देना चाहिए था। और वहीं अगर लोगों का ये कहना है कि जो अगर हालात मामूल पे लाने की बात कही जा रही है तो ये सियासी रहनुमा क्यों बंद है, लोग क्यों बंद है, वकला क्यों बंद है, या सिविल सोसाइटी या फिर ट्रेड बॉडीज़ के जो लीडर्स हैं वो क्यों बंद है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। और साथ में जो इंटरनेट की बंद होने का दिफा किया जा रहा है। लेकिन हिना, आपको पता है कि जो उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि उस पार से जो प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे फैलाया जा रहा है, जो उसकी तशहीर की जा रही है, तो उससे भी बचा जा सकता है। क्योंकि आज को आपका पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और ज़िंदगी का हर शोबा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे दारमदार करता है। और यहाँ पे जो बिजनेस है पूरी तरह से ठप है, जो ई-गवर्नेंस है, जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है। सनम, स्कूलों की भी बात की गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है, दवाइयों की बात की गई है, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूल खोलने की तो बात अगस्त में ही हुई थी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि आज तक जो बच्चे हैं स्कूल नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने असाइनमेंट्स लिए और उसके बाद उन्होंने घरों में ही पढ़ाई की, और जो अभी इम्तिहानात की उन्होंने बात की, इम्तिहानात में यहाँ पे लोग बैठे। और लेकिन जैसे आपको मालूम है 2016 हो, 2014 हो, या फिर 2008, 9 या 10 हो, जब हालात तब भी ऐसे और इससे ख़राब रहे थे, तब भी जो 99% जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इम्तहानों में बैठे थे। यहाँ पे जो एक पढ़ाई का एक रुझान है यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के बच्चों में या यहाँ के वालिदैन में, वो पूरा डिफरेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हालांकि स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स बंद रहे, लेकिन वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने घरों में ही जो उनका सिलेबस है वो कंप्लीट कराया। हालांकि कई जब अब हम यहाँ पे इम्तिहानी मराकज़ का भी हमने जायज़ा लिया था, तब भी उन लोगों ने कहा था कि जो सिलेबस उनका मुकम्मल नहीं हुआ, उन्होंने घरों में सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्तिहानों में आए हैं, बैठे हैं। और वहीं जो अद्वियात की बात कही कि इस तरह का जो सिविल सप्लाईज़ का यहाँ पे है वो हमेशा से ही यहाँ पे 2 महीने 3 महीने के लिए रहता है, और उसको रिचार्ज किया जाता रहता है। और यहाँ पे उस हिसाब से इसमें कोई सरकार को वाहवाही लूटने की मेरे को नहीं लगता है
की कोई बात बनती है, वाहवाही वो वहाँ पे लूटते कि अगर जो यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया साइट्स को वो ब्लॉक करके जो आम लोगों को जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है वो देते, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई के लिए या फिर जो इम्तहानों में बैठने के लिए ऑनलाइन, या फिर बाकी जो ई कॉमर्स का, ई गवर्नेंस का जो काम हो रहा है वो बिना किसी खलल के हो जाता है। और उस आसान से यह था कि जो सोशल मीडिया साइट्स पे बंदिशें लगाना, उसको ये बंद करना वो मुमकिन था सरकार के लिए, लेकिन वो वैसा नहीं किया गया। और बात की गई है कि इनके दौर में ही यहाँ पे मोबाइल सर्विस दी गई है और वहीं इंटरनेट सर्विस की बात की जा रही है कि 2002 में, लेकिन यहाँ पे अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर है उनको शायद मालूमात ठीक नहीं है। यहाँ उनकी मालूमात में थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी पहले से चल रहा था, हालांकि तब इंटरनेट कैफ़ेज़ में और जो डायल अप नेटवर्क्स पे जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिलती थी। और 2003 के बाद जब यहाँ पे मोबाइल टेलीफोनी शुरू हुई और उसके बाद पहले GPRS और उसके बाद 2G, 3G और 4G जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, सनम तसद्दुक, सनम एक और सबसे अहम बात, अमित शाह ने यह कहा कि 5 अगस्त के बाद से पुलिस फायरिंग में एक भी फर्द की मौत नहीं हुई है। तमाम चीजें वहां के लोगों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही की जा रही हैं। सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत सबसे अहम। देखिए हिना, यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि जो इससे पहले 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया उसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। और जैसे हमारी नॉलेज में भी आ रहा था कि जो कई मीटिंग्स हुई, कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स है जो सिटी के, कहाँ पे जो ट्रबल हो सकता है, जहाँ वायलेंस हो सकता है, जहाँ पे लोग बाहर आ सकते हैं, उन एरियाज़ को पहले सील किया गया था। और वहीं साथ में काफ़ी जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी। और उसके बाद जो लोग इस फैसले का विरोध करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, चाहे वो सियासी लीडरान है या फिर जो सामाजिक कारकुन है या फिर वकला है या फिर जो ट्रेड बॉडीज़ है, उनको नज़रबंद किया गया, चाहे वो रियासत में या फिर जो जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं स्टेट्स में उनको नज़रबंद किया गया है। और जो अभी भी मुख्तलिफ जेलों में बंद हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि उनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद देखें कि हालात किस कदर तफसीली बातचीत रही है आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, लगातार